हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन। आपको दिखने में ये 12 क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन मैं इससे आपको लगभग 40-45 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। और वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जाने की क्या संभावनाएँ भी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से अपने। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। ये तो हो गया कि नील द्वीप हो गया। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है। अगला अगर पूछ दे कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका हो जाएगा स्वराज द्वीप। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सारे क्वेश्चन से हो गए। पहला तो ये हो गया कि नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। दूसरा पूछता है कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तीसरा है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो स्वराज द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अब्दुल कलाम द्वीप। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि इन सब द्वीप में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा द्वीप किसका है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक को एज अ ट्रिक ही आप लेंगे। ट्रिक से मेरा मतलब सिर्फ आपको याद करवाने से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे शहीद हो गए तो शहीद का खून किस तरह बहा था। मान लेते हैं कि नील नदी में जैसे पानी है उस तरह से उनका खून बहा था। ठीक है, तो नील द्वीप से आप क्या याद रखेंगे? शहीद द्वीप। दूसरा क्या है कि रॉस द्वीप का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस बॉस, इससे आपको याद रहेगा रॉस बॉस। अगर ऑप्शन में आता है तो आप देख के टिक आउट कर सकते हैं क्लू मिल जाने पर। अगला है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक का क्या हो जाएगा? स्वराज, यानी कि स्वराज को क्या कर दिया गया? लॉक कर दिया गया। हैवलॉक क्या हो गया? स्वराज। व्हीलर द्वीप क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप को समझते हैं, जैसे व्हील मतलब क्या होता है? चक्का। तो गाड़ी के लिए क्या जरूरी है? चक्का, व्हील की आवश्यकता होती है। उसी तरह मिसाइल के लिए अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? जरूरी थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे व्हीलर द्वीप से अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो किसने किया था? बेंटिक ने किया था। कब किया था? ये भी पूछ सकता है कि कब किया था। 1831 में। 1831 में। और रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और रोपड़ किस नदी के किनारे पड़ता है, ये भी पूछा गया है कि रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे। अगला है ये कि रंजीत सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जन्म इनका? 1780 में। इनकी राजधानी पूछी जाती है कि इनकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी कहाँ है इनकी राजधानी थी लाहौर। और अगर धार्मिक राजधानी पूछ दे तो क्या हो जाएगा? अमृतसर। देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे क्वेश्चन इससे भी बन गए। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो बेंटिक। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। दूसरा है कि रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो लाहौर। और धार्मिक राजधानी कहाँ है? तो अमृतसर। अब क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर धार्मिक राजधानी और राजधानी में कि कौन सा किसका हो जाएगा। देखिए, अगर धार्मिक राजधानी पूछता है तो अमृतसर। कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, कोई भी धर्म का जगह हो, कोई भी धार्मिक जगह हो, किसी भी धर्म की जगह हो वो, तो वहाँ पे क्या मिलता है? बैठकर पीस मिलता है ना, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में क्या अमृत घुल गया हो, है ना। तो इसीलिए याद करेंगे धार्मिक राजधानी क्या है? अमृतसर। और राजधानी क्या है? लाहौर। आपको याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? तो इसने कहा है कर्नवालिस ने। किसने कहा है? कर्नवालिस ने। अब इसने ये बात कही है तो किसी न किसी टाइम पे कही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन होगा तब कहा होगा इसने ये बात। तो इसने कब कहा था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसी टाइम पे। अब आता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी
ये भी हुई होगी किसी युद्ध के दौरान ही, किसी युद्ध को खत्म करने के लिए ही। तो कौन से युद्ध के टाइम पे हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो ये कर्नवालिस था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान ने अपने आधा से ज़्यादा राज्य जो है अंग्रेज़ों को दे दिया था। उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने इसके दोनों पुत्र को क्या कर लिया था? अपने पास बंदी बना लिया था और कहा था कि जब तक तुम 3 करोड़ रुपया नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं लौटाएंगे। तो ये सब उसी टाइम पे हुआ था, तभी कर्नवालिस ने ये चीज़ कहा था। क्या कहा था? कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया। समझ गए? और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। अब आता है ये क्वेश्चन कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 2695 इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किस कहाँ पे पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? केरल के इडुक्की जिले में, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये क्या कहता है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत कह रहा है कौन है चोटी? अनाईमुड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अनाईमुड़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी है? अन्नामलाई की। किसकी है? अन्नामलाई की। अब ये अन्नामलाई कहाँ पे पड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। इसको फिगर से समझेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? केरल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? तमिलनाडु। और यहाँ पे इसी बॉर्डर पे क्या है? अन्नामलाई है। अन्नामलाई, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। कहाँ पे पड़ता है? अन्नामलाई पे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि मच्छर रोधी कॉइल में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कौन कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? एलिथ्रीन, पायरेथ्रम और पायरेथ्रीन, ठीक है। एलिथ्रीन, पायरेथ्रम और पायरेथ्रीन, ये क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपको कितना याद है। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका क्या करेंगे? जवाब देंगे। आप बोर्ड को नहीं देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? शहीद द्वीप। दूसरा क्वेश्चन, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैवलॉक का स्वराज द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। उसके बाद रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। समझ गए इस चीज़ को? अब अगला देखते हैं। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो किसने किया था? बेंटिंक ने किया था। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है? तो लाहौर। और धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1780 में, ठीक है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? किसने कहा था? ये कर्नवालिस ने कहा था। कब कहा था? श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत। और ये कब हुआ था? किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब से कब तक चला था? 1790 से 92। किसके किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो कर्नवालिस था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मच्छर रोधी कॉइल में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कौन कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? एरिथ्रीन, पायरेथ्रम और पायरेथ्रीन। आई होप कि आपको ये याद हो गया। अब उधर चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1972 में, ठीक है। अगर बोलता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? कब लाया गया था ये? 1980 में। और पर्यावरण अगर पूछता है तो देखिए फ्रेंड्स, इससे भी 3 क्वेश्चन बना। पहला तो ये कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1980 में। और पर्यावरण कब लाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में, ठीक है। अब इसको हम, डेट तो याद रहेगा लेकिन अब क्या हो जाता है कि भूल जाता है इंसान कि कौन सा किसका होगा। तो इसको याद करते हैं। देखिए
वन्य जीव, तो पहले किसकी बात की जा रही है? जीव की। पहले इंसान की बात होती, फिर उसके रहने की जगह की बात होती, फिर आसपास के माहौल की बात होती है ना। उसी तरह पहले जीव की बात होगी, फिर उसमें जहाँ वो रहते हैं उसकी बात होगी, और उसके बाद क्या होगा? पर्यावरण की बात होगी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। पहले ये हो गया, उसके बाद वन की बात कही गई तो वो कब आया था? 1980 में। फिर पर्यावरण की बात होगी तो वो कब आया था? 1986 में। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ये क्वेश्चन हो गया कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, क्या हस्तक्षेप हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। ये हस्तक्षेप क्या होता है? इसको समझते हैं। इसको कहते हैं लेजिस फेयर। क्या कहते हैं? लेजिस फेयर। ये है क्या? लेजिस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? लीव अस अलोन। लीव अस अलोन, है ना। मतलब कि इसमें कहा गया है कि व्यापार में सरकार या शासक क्या करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसी बात कही गई है किसमें? लेजिस फेयर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दोनों याद रखेंगे, लेजिस फेयर भी और हस्तक्षेप भी। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। फिर है अगला क्वेश्चन कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। अब ये जैव विविधता है क्या? तो ऐसा निर्धारित क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जाँच की जाती है, किसे की जाती है? तो आयोडीन 131 से। 131 से। ये तो थायराइड का हो गया, आयोडीन 131। अगर ट्यूमर का पूछते तो कि ट्यूमर की जांच किससे की जाती है? तो ये की जाती है आर्सेनिक 74 से। ट्यूमर की जांच किससे की जाती है? तो आर्सेनिक 74 से। अगर पूछ दे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर क्षयरोग जिसको हिंदी में कहते हैं, या अल्परक्तता, इसकी जांच किससे की जाती है? तो फ्लोरीन 59 से। किससे की जाती है? फ्लोरीन 59 से। तो इससे भी आपको कितने क्वेश्चंस बन गए फ्रेंड्स? पहला तो ये हो गया कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच की जाती है किससे? आयोडीन 131 से। ट्यूमर की जांच किससे की जाती है? तो आर्सेनिक 74 से। अल्परक्तता या ट्यूबरक्लोसिस की जांच किससे की जाती है? तो फ्लोरीन 59 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस अनुच्छेद के तहत, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। अब क्वेश्चन ये है कि क्या महाधिवक्ता का कार्यकाल फिक्स होता है? तो नहीं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। समझ गए इस चीज को? अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। आप ये डेट याद रखेंगे, हो सकता है आपसे डेट पूछ दे। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। देखिए फ्रेंड्स, ये तो ब्लैक होल की घटना थी। इसमें क्या हुआ था कि 146 लोग में मात्र जो है वो 23 लोग ही जीवित रहे थे। लेकिन ये डेट आप, ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, ये डेटा आपको याद रखना है, ये और ये। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ये है इनसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के बीच तरफ से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये जीत गए थे और ये हार गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक देश वाला महादेश कौन सा है? तो कौन सा है? अफ्रीका।
अफ्रीका। कितने स्वतंत्र देश इसमें? तो 54। सर्वाधिक देश वाला महादेश कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। किसमें कितने कंट्री हैं? स्वतंत्र कंट्री कितने हैं? तो 54। अगला याद रख लीजिएगा एशिया, जो पूछा है एग्जाम में, एशिया में कितना है? तो 48। अब इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंध महादेश किसे कहा जाता है? अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। या फिर ये पूछता है कि तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों किस देश से होकर किस महादेश से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। कर्क, मकर प्लस विषुवत, तीनों रेखा इससे होकर गुजरती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए इसका भी टेस्ट ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में। ये हो गया। अब आता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने। ठीक है। लेजर फेयर का सिद्धांत किसने दिया है? तो एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच किसने की जाती है? तो आयोडीन 131 से। ट्यूमर की जांच किससे की जाती है? तो आर्सेनिक 74 से। अल्परक्तता यानी कि टीबी की जांच किससे की जाती है? तो फ्लोरीन 59 से। फ्लोरीन 59 से। ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 165 के तहत। ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सर्वाधिक देश वाला महादेश कौन सा है? तो अफ्रीका। कितने देश इसमें? तो 54। और एशिया में कितने हैं? एशिया महादेश में तो 48। अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों किस महादेश से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महादेश से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।